वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन देखिएगा पूरा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है कि अगर आपका एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल का या अंडर ग्रेजुएट लेवल का, आपको करने की क्या जरूरत है। जैसे एग्जाम के तुरंत बाद का जो एनालिसिस था वो तो हो गया बंद, मतलब अभी एग्जाम हो रहा है शिफ्ट 1 का और आप चाहते हो कि आधे घंटे में यूट्यूब पे आ जाए, गूगल पे आ जाए, कैसे सवाल आ रहे हैं, तो इससे फायदा तो मिलता था अपकमिंग वाले शिफ्ट हो, लेकिन जिनका एग्जाम्स हो रहा है उनको तो फायदा, उनको तो नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में एनालिसिस कर दिया गया बंद। अब एनालिसिस बंद है तुरंत वाला, तो आप कैसे जान पाएंगे कि एनटीपीसी कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा। आपका जो ग्रेजुएट लेवल का या एग्जाम है या अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का एग्जाम है, कैसे पता चलेगा। आप कैसे जान पाओगे कि किन प्रश्नों को हमें तुरंत पहले छोड़ देना है, बाद में टाइम मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि 90 मिनट का खाली समय मिलने वाला है आपको। कैसे जान पाएंगे कि आरआरबी का जो नया पैटर्न है वो क्या है, और आरआरबी जो गलतियां कर रहा है लगातार उनको सुधारने की जरूरत है आरआरबी को, उस पर भी बात करेंगे। इनकी गलतियों में क्या है कि जैसे सवाल गलत दे देना, नॉर्मलाइजेशन का उस वाले टाइम को यूज ना करना, बहुत सारी बातें हैं इसी सेशन में करेंगे, इसीलिए कहा वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो, यकीन मानिए आपको जो नया पैटर्न है वो तो पता चलेगा, आपकी तैयारी में और धार लगेगी, और आप जान पाओगे कि कैसे सवालों पर अब प्रैक्टिस करनी है, कैसे सवालों पर अब बात करनी है। वीडियो को शुरुआत करते हैं यहीं से। देखिए सिलेक्शन लेना है तो आपको नया जो पैटर्न है इसका वो समझ लेना होगा। नया पैटर्न क्या है समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, आरआरबी ने कैलेंडर जारी कर देते हैं, आरआरबी हमेशा जारी कर देते हैं, मतलब 2024 से लगातार ये वाला सेशन जारी है क्या कि जनवरी मार्च में एलपी की वैकेंसी आएगी, अप्रैल जून में टेक्नीशियन की, इसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, फिर इसका जूनियर इंजीनियर का, पैरामेडिकल कैटेगरीज का, ग्रुप डी की वैकेंसी सारी लगभग आपको दिख चुकी हैं। ग्रुप डी के बारे में 32,433 वैकेंसी आपको दिख चुकी। ये तो बात रही 2024 के कैलेंडर की, इन्होंने तो 2025-26 का भी कैलेंडर रिलीज कर दिया है। अब यानी कि फिक्स है कि रेलवे में वैकेंसीज आपके पास में आती रहेंगी, और जब आती रहेंगी तो यानी कि एग्जाम होगा, सिलेक्शन भी होता रहेगा। जरूरी क्या है कि आरआरबी जो कहती है वो तो इन्होंने किया, ये सबसे अच्छी बात है। सभी आयोग को देखा जाए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, ये काम बढ़िया कर रहे हैं, एग्जाम भी तुरंत करवा ले रहे हैं, यहां तक कि 3 से 4-5 दिनों में उसकी आंसर की भी दे रहे हैं। रिजल्ट के बाद अगला प्रोसेस जारी है इनका, तो ये तो काम इनका ढंग से हो रहा है। ये भी है कि आरपीएफ, एसआई, जेई अदर्स और टेक्नीशियन के एक ही महीने में, दिसंबर के महीने में इन्होंने 3 एग्जाम्स करवा लिए। लेकिन आप में से जिसका है ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, उनको भी पता है कि उनका जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है एनटीपीसी का, वो अप्रैल में संभावित अप्रैल में होने वाला है, क्योंकि ये ऑफिशियल भी है। और आपको पता है जो 12th लेवल का है अंडर ग्रेजुएट लेवल का ना, वो मई और जून में होगा। लेकिन इस बार कंपटीशन ज्यादा कठिन क्यों है? इस बार कंपटीशन ज्यादा कठिन इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, इसके लिए एनटीपीसी के लिए, ये ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्पेशल डिग्री नहीं मांगी जाती कुछ पोस्ट के लिए, मैक्सिमम टाइपिंग मांगा जाता है टाइपिस्ट के लिए। लेकिन बाकी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें खाली 12वीं पास हो या खाली ग्रेजुएशन पास हो, तो इसमें जो फॉर्म फिलअप होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। ग्रेजुएट लेवल वाली जो वैकेंसी होती है उनमें कुछ पोस्ट तो इतनी बढ़िया है जिनमें एसएससी के ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर्स की तैयारी कर रहे या फिर तैयारी कर रहे पीसीएस लेवल की, वो लोग भी फॉर्म फिल करते हैं। और जब ऐसे कैंडिडेट यहां पर आ रहे हैं जो पहले से किसी बड़े एग्जाम्स की या ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जो थोड़े लेवल मेंटेन रखते हैं, यानी हार्ड लेवल का होता है, उनकी प्रिपरेशन भी उसी तरीके की होती है, तो जब ऐसे स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म पे फिल कर रहे होंगे यानी कंपटीशन बढ़ रहा होगा। एक तो इस बात से, दूसरी बात, पहले एज रखी जाती थी लॉकडाउन तक 18 to 33, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन के बाद 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया, अब 36 साल की एज मांगी जा रही है। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी फॉर्म फिल करा है, मतलब अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपने भी फिल करा। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसके हो भाई साहब तो आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेहनत अच्छी कर रहे हैं, तो भाई कंपटीशन ज्यादा है कि नहीं? आपको लगता है ये इजी वाले हैं, इनकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की है, मानते हो कि नहीं आप भाई? अगर एसएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी मैथ्स, आपकी रीजनिंग, आपकी जीएस बढ़िया लेवल की है। तो जब ऐसे लेवल के स्टूडेंट से कंपैरिजन हो रहा है, हम वैसे लेवल के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी कर लें जिनमें 12वीं पास केवल मांगा जाता है और सभी बच्चे इनमें भी फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन दोनों का जो लेवल है या एग्जाम पैटर्न है जब तक नहीं समझ पाएंगे तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में भी जो पहले से प्रिपेयर्ड हैं, हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में भी जो अभी करने जा रहे हैं। बट मैं चाहता हूं आपसे कि अगर आपका कोई डाउट है
और वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स छोड़िएगा जरूर, ताकि हम उसका रिप्लाई दे सके या नई वीडियो के माध्यम से आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सके। कमेंट जरूरी है, कोई भी डाउट है आपका आप पूछ सकते हैं। अब अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हो तो क्या है, और पहले से रेलवे के एग्जाम दे चुके हैं तो कैंडिडेट के लिए क्या करना है। फिर हम बात करते हैं कि इनका एग्जाम पैटर्न भाई नया वाला क्या चला है, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, एक एक चीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, टॉपिक वाइज सिलेबस हम कंप्लीट करना चाहिए सबसे पहले तो। फिर जैसे टॉपिक वाइज आप पढ़ते जा रहे हो उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, लेकिन वो प्रैक्टिस ऐसी हो जैसा लेटेस्ट पैटर्न पर मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए टॉपिक वाइज। अगर आप पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस पर आ रहे हो तो भाई उसका बेसिक एंड ट्रिकी अप्रोच दोनों आना चाहिए। सबसे पहले टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, वीडियोस देखिए, चाहे जहां से कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लीजिए लेकिन लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हो। और जब आप इतना दोनों कर लो तो फिर प्रीवियस ईयर पेपर ले लो या पिछला जितना भी एग्जाम्स पेपर है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करिए। और ऐसा नहीं पहले बेसिक से लगाइए फिर जानिए कि अगर दोबारा आएगा तो हम ट्रिक क्या लगाएंगे, ये समझना है। और इसके बाद भाई धै प्रैक्टिस कैसे, मॉक टेस्ट। आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो ऐसा मत करिएगा कि बुक खरीद लो मार्केट से और उसको लगाओ बैठ के टाइम लगा के 90 मिनट, ना ना, क्योंकि बुक्स में एक साथ सारे सवाल दिखते हैं। CBT 1 जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो तो ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन में वन टाइम पे एक ही दिखता है सवाल, तो इस पर जो मॉक देना है वो भी ऐसा देना है कि हम एक ही बार एक क्वेश्चन को देख रहे हो, ऑनलाइन दीजिएगा। अब बात करते हैं इनमें से नए बच्चों के लिए क्या है भाई, तो ये चारों काम अगर कोई पहली बार रेलवे का एग्जाम देने जा रहा है, पहली बार 12वीं पास है और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएट पास है और पहली बार दोनों में फॉर्म उन्होंने फिल करा और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये चारों काम तो उनको करना है ही। और अगर कोई पहले से ही रेलवे के एग्जाम दे चुके हैं तो उनको भाई उनका सिलेबस कंप्लीट है, मानते हैं अगर आप पहले से एग्जाम दे चुके हो तो आप पहले से पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको पूरा चारों करना है। और अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो आपको दो चीजें तो बहुत ज्यादा करनी है, जितने लास्ट ईयर के प्रैक्टिस है क्वेश्चन है वो, और जितना ये है ये मॉक टेस्ट वो मैक्सिमम। लेकिन ये करना कैसे है और क्या है लेटेस्ट पैटर्न, आइए बात करते हैं। हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जिसमें बताइए आपको कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, 40 सवाल जीएस के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के। उसको छोड़िए, जब ये पास कर लेंगे हम उस पर पहुंचेंगे। तो इसमें जो आपकी मैथ्स आती है उस मैथ्स में जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सिलेबस है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं खाली मैथ का, रीजनिंग और जीए पर, उस पर भी सेशन लेकर के आऊंगा मैं। अगर मैं बात करता हूं मैथ्स के सिलेबस का तो ये एक एक पॉइंट मैंने लिखा कि इतने सिलेबस आपके एग्जाम में आते हैं इससे। अब अगर हमने लिखा है समय और कार्य और यहाँ पे नहीं लिखा है बोट एंड नहीं लिखा पाइप और टंकी, तो आप समझिएगा कि पाइप एंड सिस्टर्न जो है वो इसी का पार्ट है। आप समझिएगा ये भी चीज कि अगर हमने समय दूरी 4 लिखी है और यहाँ पे ट्रेन नहीं लिखा, बोट एंड स्ट्रीम नहीं लिखा, तो वो इसी का पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद पार्टनरशिप यानी साझेदारी नहीं लिखी तो वो इसी का पार्ट है। कुल मिलाकर के इतने टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और भाई लेवल समझते हो, जो कहते हैं लेवल सबके निकलेंगे, ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल। जैसे जैसे आप अपर एग्जाम्स देते जाते हो क्वेश्चंस का लेवल लगभग आपको लगेगा बहुत ठीक ठाक है, मॉडरेट है, लेकिन जब और नीचे वाली वैकेंसी पे आते हो जिसमें क्वालिफिकेशन और छुट्टी मांगी जाती है, जैसे 12वीं पास, जैसे 10वीं पास, उसका लेवल हाई बनाते हैं सवाल। मतलब आप लेवल की तो बात ही नहीं कर सकते कि किसमें इजी आएगा किसमें टफ आएगा। तो हम बात करते हैं खाली मैथ की, तो मैथ्स के इतने चैप्टर में से हमने आपसे कहा कि एक बार देख लीजिएगा, अनुपात के 2, औसत के 3 से 4, नंबर सिस्टम के 1 से 2, सरलीकरण से 2 से 3 सवाल आते हैं, टाइम एंड वर्क के 2 सवाल, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2, यहाँ पे डीआई से 1 भी सवाल नहीं रहता है, अलजेब्रा से 1 या 2 सवाल आते हैं, परसेंटेज से 2, ये ट्रिग्नोमेट्री से 3 से या 4, 3 या 4 क्वेश्चन, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है 3 सवाल, एलसीएम एचसीएफ से भी 3 से 4 सवाल पूछते हैं, ज्योमेट्री से 1 एंड प्रॉफिट एंड लॉस से 2। इनका जो लेवल रहेगा वो इजी भी है, इजी उनके लिए जिनकी मैथ्स आती है, बट जिनको मैथ्स ज्यादा नहीं आती है उनके लिए मॉडरेट है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन जब 30 सवाल है तो 30 में आप इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ सवाल वो ज्यादा लेंदी डाले। तो ये बात उन्हीं पर हो रही है हमारी आपसे। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले का है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको आइडिया हो जाए किस सेगमेंट से कितने सवाल बनते हैं, किस चैप्टर से। अब बात करें CBT 2,
इस पर बाद में कर लेंगे, पहले वाले पर बात करते हैं क्योंकि ये वाला आपका एग्जाम लगा है। अब हमने कहा कि नंबर सिस्टम में भाई ये चैप्टर है, इन चैप्टर में से कौन कौन से पैटर्न पे सबसे ज्यादा सवाल बनता है, हमने पीले कलर से कर दिया। हमने आपको सवाल दिखा दिया कि देखो नंबर सिस्टम में ऐसे सवाल, ऐसे सवाल, ऐसे सवाल एनटीपीसी पूछता है। ये ओल्ड पैटर्न है, ये हो गया पुराना, जबकि अभी बनाया था हमने 2 महीने पहले ये वीडियो। अब अपनी ही वीडियो को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसी के लिए कहा था स्टार्टिंग में कि पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं कि भाई नंबर सिस्टम में हमने आपसे कहा कि भाई ये टॉपिक्स है, इसको पढ़ना। आरबी जो है रेलवे, ये हमेशा इसी पैटर्न पर सवाल पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछते। वो फिक्स करते हैं ऐसे सवाल पूछना। अगर आप बात करोगे सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन के 5 टाइप पढ़ लो, आरआरबी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। या अगर आप एलसीएम और एचसीएफ देख रहे हो तो टोटल आपसे 7 टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें से हम ये कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे बराबर इक्वल क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग वर्षों में एनटीपीसी में। अब बात करते हैं इसमें कैसे सवाल आएंगे, तो इस टाइप का या इस टाइप का। अगर आप चाहें तो इस चीजों के स्क्रीनशॉट लेते रह सकते हैं, या इसकी हम पीडीएफ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, अपने वाले एसएसजी गुरुकुल के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो पाए कि हमने टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। हमने कहा कि परसेंटेज के सवाल आपके टोटल बनेंगे 10 टाइप के, जिसमें एग्जामिनेशन वाले, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले, ऐसे संख्याओं के परसेंटेज पर, परसेंट चेंज पर, और या फिर एरियाज में, जैसे एरिया क्षेत्रफल में चेंज बताइए, वॉल्यूम में चेंज बताइए, इसमें परसेंटेज, ये ज्यादा सवाल पूछते हैं। मतलब हमने आपसे कहा था कि चैप्टर में आइए और चैप्टर में टॉपिक लिखिए, फिर उसको पढ़िए। अब यहां पर भाई यही नहीं, सारे पढ़ने हैं और कहीं से भी कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो पढ़ना है उसका लेवल कितना रहना चाहिए ये हमें समझना है। आज हमने आपसे कहा कि भाई लाभ और हानि, इसके तो देख लो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। देन पहुंचे हम लोग अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर था हमारा प्रॉफिट लॉस। टोटल 7 टाइप की चीजें रेलवे हमेशा पूछता है, उनमें से ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये सवाल। ऐसे हमने एक एक करके सब कुछ समझा दिया। अनुपात समानुपात क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है आपको सीआई और एसआई में, क्या क्या पढ़ना है आपको एवरेज में, एवरेज के सवाल कैसे आते हैं, क्या क्या पढ़ना टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में, इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं, सब बता रखा है। येलो कलर वाला यानी कि ज्यादा सवाल पूछा जाता है, वो वाले कम सवाल। एरिया क्षेत्र मिति पर है, उसको भी बता दिया। सवाल भी दिखाते चले थे हम उस वीडियो में कि कैसे कैसे आता है। अलजेब्रा पर बता दिया, अलजेब्रा के भी क्वेश्चंस दिखा दिए। अब हम आते हैं अपने वाले पॉइंट के, ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस आपको मैंने दिखा दिए, ज्योमेट्री के भी सवाल आपको दिखा दिए थे। अब चीज ये है कि हमें चाहिए लेटेस्ट पैटर्न। लेटेस्ट पैटर्न क्या है, इस चीज पर आते हैं। लेटेस्ट पैटर्न देखो भाई, टाइप जो हमने दिखाया अभी, अगर आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले रहे थे वीडियो रोक रोक करके, तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो फिर से बैक करके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस का लेवल बदला है, लेकिन जो टाइप हमने दिखाए ना वो सारे टाइप यही हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे 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 ये सवाल देखिए, जब तक आप सवाल नहीं देख पाओगे तब तक आप सवाल का आंसर नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन समझते हैं। ये आरपीएफ एसआई का पेपर है, जैसा आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ सेम ऐसा ही सवाल एनटीपीसी में आएगा, इसी पैटर्न का होगा। अब इन्होंने पैटर्न में चेंज क्या करा है, पहली बात तो गलत सवाल दे रखे हैं, कभी कभी लगभग ज्यादातर शिफ्ट में एक एक, कि आप सवाल पे लगाओगे, सवाल को लगाओगे बट आंसर चारों मिलेगा नहीं। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैं दिखा रहा हूं, इसमें से इस वाले सवाल का आंसर चारों ऑप्शन में है ही नहीं, इसका आंसर आ रहा 24%। कैसे? क्योंकि जब आप 75% इंक्रीज कर रहे हो, सवाल को हिंदी में क्या लिखा है कि भाई पेट्रोल की कीमत में 75% बढ़ाते हैं तो इसकी खपत को कितने परसेंट घटा दे जिससे इसके खर्चे पर खाली 33% बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो जब 24 को निकालोगे तो आपका मिलेगा 175 कर दिया, बट वो चाहता है 133 रहे, यहाँ पे बढ़ा कितना 42 और कितने पे 175 पे परसेंट बनाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई आपके पास आंसर आएगा 24% का, वो चारों ऑप्शन में नहीं। लेकिन हमारी बात समझिएगा, अब जो पॉइंट हमने कहा ना कि किस चीज को छोड़ना है किस चीज को पढ़ना है, या जब एग्जाम देते वक्त तो हम लोग किस टॉपिक को छोड़ देंगे, कौन सा सवाल छोड़ देंगे। तो जब ऐसा सवाल दिखेगा, एक बार सवाल को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 टाइम पे सीबीटी मोड पे एक आएगा, एक देखा, अगर पहली बार में नहीं लगा
तो भाई प्रेशर नहीं लेना है, तुरंत छोड़ना है, आगे बढ़ना है। अब पता चला भाई मेरे कि ये वाला सवाल नहीं हुआ, हम इस पे पहुंचे। अब इस वाले सवाल में बोला कि एक अर्धगोला है जिसको मेल्ट किया गया और एक बेलन बनाया गया। बेलन की जो व्यास है वो 9 सेंटीमीटर है, हाइट है 42, और कहा इसका वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, अब इसके वॉल्यूम को बताने के लिए खाली कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेंगे, आंसर मिलेगा। तो अगर इस सवाल का आंसर पहली बार में नहीं आता है, छोड़िए, फटाक से आगे बढ़िएगा। आगे जैसे कि मैं ये सवाल दिखा रहा हूं आपको, ये वाला देखिए, इतना लेंदी क्वेश्चन कि जब आप इसको लगाओगे, वैसे जिनको ट्रिक पता है उन बच्चों को तो बहुत बढ़िया, जिन्होंने पेड कोर्सेज ज्वाइन कर रखा हमारा वाला या कहीं का भी, उनके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि उनको पता है। इन्होंने सवाल पूछा है कि भाई ये शंकु है, इस वाले कोण के हम बराबर बराबर ऐसे हाइट वाले में 3 हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे नीचे 12 है, यहाँ रेडियस 8 हो जाएगी, यहाँ रेडियस 4 हो जाएगी। पूरी अगर हाइट 21 था तो यहाँ तक हो जाएगा 7, यहाँ तक 14, तो ये हाइट बची 7। आपसे इस वाले का वो सरफेस एरिया पूछा गया था जिसकी हाइट है 7, जिसका ये वाली वैल्यू है 4, तो आंसर मिल जाता था 12.56 स्क्वायर रूट ऑफ 65। लेकिन कहने का मतलब है जो पहली बार ये सवाल पाएगा वो क्या करेगा, अगर पहली बार सवाल पाया और ऐसे सवाल ढूंढने लगा, नहीं मिलेगा आंसर, तो नहीं मिलेगा भाई, तो नहीं करना है, छोड़ना है इस सवाल को। एक बार अटेम्प्ट करिए, एक बार देखा सवाल नहीं आया, बढ़िए आगे फटाक से, अगले सवाल पर आए। अगर मुझे फिर से लग रहा है कि इसमें टाइम लग रहा है, छोड़िए, फटाक से आगे बढ़िए। तो यही चीज करनी है आपको एग्जाम में। जो सवाल आपको लगे टफ है, क्योंकि उसके लिए 90 मिनट जो मिलेगा ना, इस 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत ज्यादा है। अगर आपने किसी भी मैथ्स के सवाल पे 1 मिनट से ज्यादा दिया तो दूसरी चीज आपकी छूटने वाली है। हो सकता है ऐसे हार्ड सवाल स्टार्टिंग में हो, कहां पर हो, स्टार्टिंग में, पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल ऐसे मिल जाए, तीनों को छोड़ना पड़े, छोड़िए, 5 सवाल तक मिल जाए, हार्ड छोड़ते जाइए। वो 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, समझ रहे हैं, जो बाकी के 25 आगे हैं और इजी हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग में हार्ड मिले, चाहे बीच में मिले, चाहे आखिरी में, यहां प्रेशर नहीं लेना कि अरे मेरा छूट रहा है, मेरा छूट रहा है। और एग्जाम टाइम में यही होता है, इसीलिए हमने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा और इस फीलिंग के साथ दीजिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो हो रहा है, ठीक है, ताकि वो प्रेशर यहां पर आए और हम ले ना, हेडक ना लें। क्योंकि जब रियल एग्जाम में बैठोगे तो हेडक अपने आप आ जाएगा, सवाल नहीं होंगे तो अपने आप प्रेशर में आ जाएंगे आप। तो नए स्टूडेंट्स के लिए चारों काम करने हैं, पुराने वाले के लिए लास्ट के 2 करना है। अगर आप इन सभी चीजों से वाकिफ है पहले से, ये सारे कंटेंट आपके पास हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं है आपके पास में, तो एक काम करते हैं, हमने वासुकी बैच पूरा फ्री कर दिया है सभी के लिए। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर ही ये वाला जो बैच है पूरी तरीके से फ्री है, बता रहे कैसे ज्वाइन करना है। इसमें एनटीपीसी के एक सवालों का तोड़ है, बेसिक एंड ट्रिक से। एनटीपीसी के आज तक बात करें, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, अच्छा तोड़ कैसे है, जैसे हमने परसेंटेज उठाया तो आज तक एनटीपीसी ने जितना सवाल पूछा है एक एक करके क्लास में बताया। फिर उसके ठीक बगल में आपको पीडीएफ भी दे दे कि देखिए ऐसे सवाल है, पूरे सेशन में करा है हमने क्लासेस के साथ साथ, उसके बगल में पीडीएफ भी लगा दी है। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ऐसे ही आपका क्या है, वासुकी बैच पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप सवाल भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, उसके बगल में पीडीएफ है। लेकिन ये तो हुआ पीवाईक्यू। बट अभी भी अगर आपको लगता है कि आप नए हैं या पहले से पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हमें जरूरत है पूरी चीज जानकारी की, पूरा पढ़ना चाहते हो, तो आरआरबी एनटीपीसी का मात्र एक शुरू के 1000 स्टूडेंट्स के लिए है ये 399 फी में हम समर्पण बैच 2.0 ला रहे हैं। समर्पण बैच पहला वाला जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले से भी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है वो मिल जाएंगी, उनकी पीडीएफ, उनके क्लास नोट्स और उनके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बट अगर आप चाहते हो बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना, तो नए साल से शुरू हो रहा है, 3 जनवरी से शुरू हो रहा है समर्पण 2.0, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे फीचर आपके वही रहेंगे जैसे समर्पण 1.0 चला था। क्या चला था उसमें, क्या क्या मेन फीचर थे, आइए बात कर लेते हैं भाई। इसके साथ साथ अगर आपकी मैथ्स वीक है, मैथ्स हम सिखाते हैं बेसिक से एडवांस लेवल की, तो इस मैथ्स को सीखना चाहते हो, फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम सभी एग्जाम्स के लिए मैथ्स कवर करेंगे, रेलवे भी इंक्लूडिंग एसएससी भी, अर्थमेटिक एंड एडवांस्ड दोनों लेवल का, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेवल का, हम प्री और मेंस दोनों लेवल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। डेली 1.5 घंटे क्लास होगी मेरी मैथ्स वाली, अगर इंडिविजुअल क्लास में आप आते हैं तो। अर्थमेटिक एंड एडवांस्ड बोथ रहेगा। पेड ग्रुप के साथ वीडियो कॉल, मीन्स क्या है कि अगर आपका कोई डाउट होगा किससे पूछेंगे आप,
तो जिससे पढ़ रहे हैं उसी से पूछेंगे ना, तो आप हमसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो। यहाँ पीडीएफ में क्लास नोट्स भी हैं, सीट्स भी हैं, पीडीएफ भी रहेगी, क्लास नोट, सीट्स। आपको हम अपनी बुक भी दे रहे हैं, एक किताब है मैथ्स की जिसमें सभी चैप्टर्स इंक्लूड हैं, उनके ट्रिक्स भी हैं, बेसिक्स भी है, क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस भी है, वो किताब भी आपको इसी बैच में मिल जाती है। टॉपिक वाइज लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चंस देंगे, लेटेस्ट पैटर्न जैसा सवाल आता है। तो इस वाले बैच में जैसे आपने नंबर सिस्टम वॉच करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, लाइव रहेंगी, बाद में उसे रिकॉर्डेड के रूप में। ठीक बगल की पीडीएफ पे क्लास नोट्स रहेगा, यहाँ पे उसी के चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन शीट और फिर कुछ अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो। साथ ही साथ जब हम आपको पूरे चैप्टर की कंप्लीट होने पे प्रैक्टिस शीट देंगे ना, तो वो प्रैक्टिस शीट ऐसी होगी कि मोबाइल या लैपटॉप में तो खोल के पढ़ ही सकते हो, लगा सकते हो। साथ ही साथ इसको आप प्रिंट कराने की सुविधा भी है, यानी सिर्फ एप्लीकेशन पे नहीं रहेगा, आप आपके फोन मेमोरी में ले सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं मार्केट से, और ऑफलाइन भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास में सुविधा रहेगी इसकी। ये सारा कुछ आपके लिए जो मैथ का था वो मात्र फी थी 1999, लेकिन सिर्फ 3 जनवरी के लिए 499 की फी है। ये सिर्फ मैथ की फी है, लेकिन भाई इससे कम फी यानी 399 में हम आपको रेलवे के लिए मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस पूरा कंप्लीट करके दे रहे समर्पण 2.0 में। तो वो वाला कंप्लीट बैच है स्पेशल सिर्फ रेलवे के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए। ये वाला जो है ये सभी एग्जाम्स के लिए है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, इसमें कंटेंट ज्यादा है, इसमें काम बहुत ज्यादा है, इसमें बुक्स भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन शीट भी दे रहे हैं, तो इसलिए ये वाला थोड़ा सा ज्यादा। 3rd जन तक केवल क्या है भाई 499। आइए करना क्या है, बस एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर आ जाना है, इंस्टॉल कर लेना है। पेड कोर्सेस में जाकर के समर्पण 2.0 आपका इंतजार कर रहा है, इसके साथ साथ मेरा इंडिविजुअल मैथ भी आप ही का इंतजार कर रहा है। बिना किसी देरी के अभी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो एनालिसिस अभी हमने बताया बस इसी पैटर्न पर आपको हम सवाल करके देंगे। सवाल सिखाएंगे भाई, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो ट्रिकी अप्रोच, चाहे जितना लेंदी हो। अगर रेलवे का सवाल है तो उस पर बेस्ड और कैसे बन सकते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे इसी वाले अपने बैच में। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को अभी के अभी इंस्टॉल करके ज्वाइन कर लीजिएगा, या इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके और अधिक जानकारी जो चाहिए वो पूछ सकते हो। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेरी है वो भी इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा कि आपको अगली वाली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही साथ क्लास को लाइक, या इस चैनल पर हमारे साथ पहली बार है एसएसजी गुरुकुल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।